किसी स्टाफ से आप रूबरू होकर पूछ सकते हैं। ये किसी से मैं आज तक 1 रुपया नहीं लिया। ये ईमानदारी ही व्यवस्था को चलाने में हमको शक्ति प्रदान करता है। दूसरा कोई स्पेशल गुण हम में नहीं है। सभी स्टाफ के मान मर्यादा करना हर आदमी का काम है। हर आदमी यहाँ का स्टाफ परिश्रमी है। धीरे धीरे अच्छे लोगों का रिटायर हो जाना इस महाविद्यालय के भविष्य पर प्रश्न लगाएगा। अगर यहाँ मैं असलम एएस एक्सप्रेस से पहुंच चुका हूं मोतिहारी जिला, जिसका पूर्वी चंपारण जिला के नाम से जानते हैं, और अब सभी जानते हैं ये जिला क्रांतिकारियों की धरती अतीत से ही रही है। अब लेकिन आज मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, आप सभी अभी जो चेहरा देख पा रहे हैं, निसंदेह इस चेहरों को किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये इसी कॉलेज के हम ये बताते चले पंडित उगम पांडे महाविद्यालय के जो प्राचार्य महोदय हैं कर्मठवा पांडे जी हैं। इनसे फिलहाल हम बात करेंगे इस कॉलेज के बारे में, और जो फिलहाल 2023 में जो भी कैंडिडेट आपके आईकॉम के छात्र हैं जो अपीयर होने वाले हैं, वो कैसे तैयारी करें, इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। सर सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे होंगे हमारे चैनल के माध्यम से, सर जब हम लोग बच्चा यहाँ पे स्टूडेंट जब थे, पढ़ाई 2000 ये कहें कि 2 ईस्वी में हम लोगों ने मैट्रिक किया, उसके बाद आईएससी के सर जब हम लोग यहाँ पर आए, उस समय भी हम लोग लगता था कि आप यहाँ प्रिंसिपल सर थे, उस समय थे क्या? हम 1985 में यहाँ शिक्षक नियुक्त हुए और 9/6/2003 से प्राचार्य के पद पर है। इस शहर में जब मैं आया था तो मैं वाणिज्य का से एमकॉम किया था, तो उस समय वाणिज्य की उपलब्धि शहर में ना के बराबर। मैं सबसे पहले एक वाणिज्य के शिक्षक के रूप में मैं चंपारण में ख्याति अर्जित किया, और चंपारण ही नहीं सीतामढ़ी गोपालगंज के छात्र भी हमसे दिशा निर्देश लिए और पढ़े। इसी का परिणाम है कि आज पूर्वी चंपारण में 1000 चार्टर अकाउंटेंट है। सैकड़ों के संख्या में कंपनी सेक्रेटरीशिप कॉस्ट अकाउंटेंसी लोग किया है। मोतिहारी से लेकर देश के तमाम शहरों में बैंक में जितने एम्प्लॉई हैं वो सब मेरे मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण किए हैं। आज मोतिहारी शहर के कई बैंकों के मैनेजर हमारे विद्यार्थी हैं। हर बैंक में क्लर्क या पीओ छात्र या छात्रा मेरी विद्यार्थी है। ये तो हमारी पर्सनल उपलब्धि है। साथ ही एक बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड रामनाथ कोविंद जब यहाँ के राज्यपाल थे तो 2014 में हमको प्राप्त हुआ। यहाँ जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुला तो राष्ट्रपति कोविंद के द्वारा देश के मूर्धन्य लोगों का 10 गो जो कमिटी बना, जिसे एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं, उसका भी मोतिहारी से मैं एकमात्र सदस्य था। ये हुआ हमारी व्यक्तिगत उपलब्धि। कॉलेज में जब मैं प्रिंसिपल बना तो यह कॉलेज जर्जर स्थिति में था, न छात्र थे न कोष में रुपया था। आज के दिन उत्तरोत्तर विकास के द्वारा कॉलेज में छात्र भी हैं और रुपया भी है। यहाँ के ये एफिलिएटेड कॉलेज है, अनुदान सरकार देती है, लेकिन महाविद्यालय अपने कोष से तत्काल 9000 रुपया अपने शिक्षकों को देता है। इसके अतिरिक्त यह महाविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है। छात्राओं के आधार पर हमसे ज्यादा इस पूरे विश्वविद्यालय में 110 महाविद्यालय है। उस 110 महाविद्यालय में हमसे ज्यादा छात्राओं को पढ़ाने वाला एक ही महाविद्यालय है, वो 2-4 10 ज्यादा है एमडीडीएम। उसके बाद 110 में हम ही सर्वोत्तम हैं। छात्रों का पहली पसंद 110 महाविद्यालय, जिसमें कंस्टिट्यूएंट एफिलिएटेड सब मिलाकर, उसमें पंडित उगम पांडे महाविद्यालय में
छात्रों की पहली पसंद होती है। यही कारण है कि विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा नामांकन मेरे यहाँ होता है। वैसे सीट मुझे अन्य कॉलेजों से ज्यादा नहीं है, लेकिन लड़कों की पसंद है, छात्राओं की यह पहली पसंद महाविद्यालय है। इसलिए अब विश्वविद्यालय द्वारा भेजे गए नामों को हम लोग लिखते हैं, तो विश्वविद्यालय में जो लोग पंडित उगम पांडे कॉलेज को प्रथम वरीयता देते हैं, उनका नाम यहाँ आता है, उनका नामांकन यहाँ हम लोग करते हैं। इस आधार पर मुझे गौरव है कि चंपारण वासियों का पंडित उगम पांडे कॉलेज पहली पसंद पर रखते हैं। इसका मूल कारण है यहाँ का स्टाफ, यहाँ के शिक्षक, क्योंकि जो भी लड़का छात्र और छात्राएं इस महाविद्यालय में आते हैं, उनका प्रॉपर रिगार्ड और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति यह महाविद्यालय द्रुत गति से करता है। यही एकमात्र उपलब्धि है हमारी, ताकि लोगों का झुकाव इस महाविद्यालय की ओर है। भविष्य में हम लोग इसमें और त्रुटियां कहीं कहीं है, उसको सुधार करेंगे और यह महाविद्यालय शिखर पर है, शिखर पर रहेगा, ऐसी मेरी धारणा है। आपको बताना चाहेंगे, जैसा सर बता पा रहे हैं कि 1985 में इस कॉलेज में ज्वाइन किए एज ए प्रोफेसर असिस्टेंट या जो भी हो, लेकिन 2003 ईस्वी में जब ये कॉलेज ये कहे कि आर्थिक रूप से या कहे फिर हर मामले में अपने विकास का बांट जो रहा था और आर्थिक रूप से आईसीयू में भी चला गया था, तो इसमें कोई दो राय नहीं लीजिएगी। जैसे ही प्रिंसिपल के पद पर आए, निसंदेह तमाम चीजों में काफी मजबूती के साथ सुधार हुआ और शायद इसी का रीजन है आज कहीं ना कहीं जिले का सबसे पहला पसंदीदा कॉलेज ये छात्र और छात्राओं के लिए बन चुका है। सर से मेरा नेक्स्ट सवाल ये होगा कि आप सभी जानते हैं कि कर्मत्मा पांडे जी वाकई मुझे देख पा रहे होंगे, जिले के अन्य जितने भी प्राचार्य हैं सभी कॉलेज के देख पा रहे होंगे, और शायद आपको सबक लेनी चाहिए ऐसे प्रिंसिपल के व्यवहार से कि कहीं ना कहीं इनके पास बच्चे बेझिझक आते हैं और इनके पास किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, चाहे वो अमीर के बच्चे हो या गरीब के बच्चे हो, कि कोई भी बच्चा आता है उसका डायरेक्ट काम होता है। तो इनसे हम रीजन जानेंगे। सर, आज आपका ये कॉलेज प्रथम प्राथमिकता बच्चे इसको चुने हुए हैं, और आज सर आप जो बच्चों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं, इसके पीछे रीजन क्या है सर? इसके पीछे पहला रीजन है कि हम लोग समाज के हर वर्गों के उत्थान के लिए यहाँ बैठते हैं। यहाँ प्रिंसिपल से भेंट करना आसान है और उनकी समस्याओं का निराकरण करना भी हम लोग बहुत द्रुत गति से करते हैं। हमारे यहाँ 80% छात्र समाज के वंचित वर्गों के हैं, ये हमारी पहली उपलब्धि है। बाकी कॉलेजों में उन वंचित वर्गों की उपेक्षा होती है, हम लोग उसको सम्मान देते हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ वंचित वर्ग, जिसमें एसी एसटी BC1, ये सभी छात्र छात्राएं इस महाविद्यालय में को पहली पसंद करते हैं। यही इस महाविद्यालय की उपलब्धि है। सर, इस कॉलेज की नैक की स्थिति के बारे में सर बताएंगे आप? सर नैक के बारे में। ये नैक एक सरकारी व्यवस्था है। इस महाविद्यालय में नैक अभी यहाँ बहुत सारे कॉन्वेंट कॉलेज नहीं करा पाए। बिहार विश्वविद्यालय में यह पहला महाविद्यालय था जो नैक मूल्यांकित हुआ। नैक का अर्थ होता है कि यूजीसी की टीम इस महाविद्यालय को आकर ग्राउंड जीरो पर आकर जांच करती है और जांच करने के बाद यह महसूस करती है कि इसको ग्रेड मिलना चाहिए। उस आधार पर इसको ग्रेड C मिला, और चूंकि बहुत सारे कॉन्वेंट कॉलेज ग्रेड C में है, इसलिए मैं भी अपने इसको मैं अपना उपलब्धि मानता हूँ कि जहाँ और एफिलिएटेड कॉलेज नैक मूल्यांकन के लिए आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वहाँ हमने कराकर और ग्रेडेशन लेकर दिखाया। ये हमारी उपलब्धि है। सर, आपसे आखिरी मेरा सवाल होगा कि बहुत सारे सर कॉलेज के जो प्रिंसिपल महोदय हैं वो बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाते, या फिर है तो कहीं ना कहीं सर स्टाफ के बीच सर सामंजस्य नहीं बैठा पाते हैं, जबकि आप सर विगत 19 वर्षों से यहाँ के सर प्रिंसिपल के पोस्ट पर सर कार्यरत हैं और कहीं ना कहीं बहुत मजबूत सामंजस्य बैठाकर आप कैसे चल पाते हैं? देखिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए सबसे पहला गुण प्रिंसिपल में होना चाहिए, वो था है ईमानदारी। आप इस जिला से लेकर हमारे कॉलेज के किसी स्टाफ से आप रूबरू होकर पूछ सकते हैं, ये किसी से मैं आज तक 1 रुपया नहीं लिया।
ये ईमानदारी ही व्यवस्था को चलाने में हमको शक्ति प्रदान करता है। दूसरा कोई स्पेशल गुण हम में नहीं है। सभी स्टाफ के मान मर्यादा करना हर आदमी का काम है। हर आदमी यहाँ का स्टाफ परिश्रमी है। धीरे धीरे अच्छे लोगों का रिटायर हो जाना इस महाविद्यालय के भविष्य पर प्रश्न लगाएगा। अगर यहाँ का शासी निकाय इस पर द्रुत गति से काम नहीं किया, युवा पीढ़ी को जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लिया है उसको लाएगा, तो यह भी महाविद्यालय अपने जिस गति से चल रहा है उस गति से चलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज बताना चाहेंगे, जैसा कि सर बता रहे हैं कि हमारे ईमानदारी के बारे में यहाँ के स्टाफ से पूछिएगा, बच्चे बताएंगे, सभी लोग जानते हैं। और इनके ईमानदारी का ही एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है कि 2014 ईस्वी में जब इस देश के आपके तत्कालीन ये कहें कि राज्यपाल रामनाथ कोविंद जी थे, तो इन्हें अवार्ड मिला था। दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और शायद यही कारण है कि जो इन्हें अपने जिंदगी में सबसे बड़ा चीज मिलना चाहिए कि इस जिले के ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के जिले के भी बच्चे शायद कर्मात्मा पांडे के चेहरा और नाम से वाकिफ हैं। आपका बेटा असलम। जय हिंद।